हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। हंसते मुस्कुराते कल सुबह ने दी दस्तक और हम चले आए। सच, मुलाकातों का सिलसिला बड़ा खूबसूरत होता है। किसी की सुनना और अपनी कहना बड़ा सुकून देता है इस तंग भरे माहौल में। ऐसे में जब कोई कंधे पर हाथ रख कहता है मैं हूं ना, तो आंखें चमक और सीना चौड़ा हो जाता है। कुछ ऐसे ही एहसासों के साथ एक बार फिर लेकर आपका मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो हम सफर कमलेश। भाई आज डेट है 9 सितंबर और दिन है फ्राइडे, यानी वीकेंड ने दस्तक दे दी। तो भैया प्लानिंग स्लानिंग कर लीजिए, इन दिनों आपको क्या क्या करना है। मतलब कि फैमिली के साथ घूमने जाना है या फिर दोस्तों के साथ मस्ती करना है। वैसे दोस्ती की बात करूं तो इस समय सोशल मीडिया हमारा दोस्तों का दोस्त होता जा रहा है। सच, सोशल मीडिया एक अच्छे गार्जियन की तरह आपको पूरी आजादी देता है कि आप उसके साथ कैसे पेश आएं। अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा या बहुत बुरा। वैसे आप तो समझदार हैं ही, तो जाहिर सी बात है कि सब मंगल ही मंगल होगा। वैसे मैं अपनी बात करूं ना तो सोशल मीडिया ने हमारा बहुत हेल्प किया लोगों को समझने और परखने में। इसी बीच मैंने एक स्टोरी पढ़ा, अच्छा लगा, सोचा आपके साथ शेयर करूं ना। किसी दिन सुबह उठकर इसका जायजा लीजिए कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद, बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए। कल आप एक बार उन गलियों मोहल्लों में पैदल निकलिए जहां से आप बचपन में स्कूल जाते समय या फिर दोस्तों संग मस्ती करते हुए निकलते थे। तिरछी नजरों से झांकिए, हर घर की ओर आपको एक सूनापन मिलेगा। न कोई आवाज, न बच्चों का शोर, बस किसी किसी घर के बाहर या खिड़की से आते जाते लोगों को ताकती बूढ़ी नजरें जरूर मिल जाएंगी। आखिर इन सुने होते घरों और खाली होते मोहल्लों का कारण क्या है? बताऊं तो भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक बच्चे और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हों और बेहतर से बेहतर पढ़े लिखे। उनको लगता है या फिर दूसरे लोग उसको ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ने से उनके बच्चों का करियर खराब हो जाएगा या फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। बस यही से बच्चे निकल जाते हैं बड़े शहरों की चकाचौंध भरी जिंदगी में। अब भले ही बड़े शहरों और छोटे शहरों का उसी क्लास का सिलेबस और किताब एक हो, मगर बच्चों पर दबाव आ जाता है, मानसिक दबाव आ जाता है बड़े शहर में पढ़ने का। हालांकि इतना बाहर भेजने पर भी बामुश्किल से 1% बच्चे IIT, PMT या फिर बड़ी प्रतियोगी परीक्षा निकाल पाते हैं। फिर वही माँ बाप बाकी बच्चों का पेमेंट सीट पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला कराते हैं। 4 साल बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहरों के माहौल में इस कदर रच बस जाते हैं कि वहीं के रह जाते हैं। फिर वहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं और अपने कलीग्स या फिर क्लासमेट से शादी कर लेते हैं। अब शादी की बात बताऊं तो आपको शादी के लिए पूछते नहीं बल्कि बताते हैं कि फला दिन आप मेरी शादी है। अब भैया इज्जत बचानी है तो अनमने ढंग से हाँ भी कहना पड़ता है। और अब वही बच्चे त्योहारों पर घर आते हैं बस माँ बाप के पास सिर्फ रस्म अदायगी के लिए। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं। 2 साल 3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। 1 साल 2 साल, कुछ साल और बहुत साल बाद माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। बच्चों ने लोन लेकर बड़े शहरों में फ्लैट खरीद लिया है। अब अपना फ्लैट है तो त्योहारों में भी आना जाना बंद। अब कोई जरूरी शादी ब्याह या फिर प्रॉपर्टी का कोई डीलिंग हो तभी घर आते हैं। और रही बात शादी या फिर किसी फंक्शंस की, तो ये सारे काम अब बैंक्वेट हॉल में होते हैं, तो मोहल्ले और घर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, होटल में ही रह लेते हैं। हाँ, शादी विवाह में अगर कोई मोहल्ले वाला पूछ ले कि भाई अब कम आते जाते हो, तो छोटे शहर, छोटे माहौल और बच्चों की पढ़ाई का उल्हाना देकर बोल देते हैं अब यहाँ रखा क्या है। खैर, जैसे तैसे बेटे बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहने लगे। अब फ्लैट में तो इतनी जगह होती नहीं कि बूढ़े खास्ते बीमार माँ बाप को साथ रख सके। बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए पैतृक मकानों में। अब साहब घर खाली, खाली मकान, खाली खाली, धीरे धीरे सारा मोहल्ला खाली हो रहा है। अब ऐसे में छोटे शहरों के प्रॉपर्टी डीलर्स गिद्ध जैसी निगाह इन खाली होते मकानों पर लगाते हैं। वो इन बच्चों को घुमा फिरा कर उनके मकान के रेट को समझाना शुरू करते हैं।
उनको गणित समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का लोन खत्म किया जा सकता है, साथ ही एक फ्लैट भी लिया जा सकता है या फिर भविष्य के लिए कुछ पैसे भी बैंक में रखे जा सकते हैं। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ बड़े शहर में रहकर आराम से मजे लेने के सपने दिखाते हैं और मकान बेचने को तैयार कर लेते हैं। इस तरह हर दूसरा घर, तीसरा परिवार, चौथा पड़ोसी और पांचवा रिश्तेदार, सभी के बच्चे बाहर निकल गए। वही बड़े शहर में मकान ले लिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तो वापस नहीं आएंगे। छोटे शहर में रखा ही क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं, हॉबी क्लासेस नहीं, IIT PMT की कोचिंग नहीं, मॉल नहीं, माहौल नहीं, कुछ नहीं साहब। आखिर इनके बिना जीवन कैसे चलेगा? भाई साहब, ये खाली होते मकान, ये सूने होते मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की नजर से मत देखिए, बल्कि जीवन को खोती जीवंतता की नजर से देखिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं। आज गांव सूने हो चुके हैं, शहर भीड़ से तड़प रहे हैं। सूने घर आज भी राह देखते हैं, वो बंद दरवाजे बुलाते हैं, पर कोई आता नहीं। तो जरा संभल जाइए, ये सूनापन न आए, इसके लिए बच्चों को रिश्तों का पाठ पढ़ाइए, और ये तभी होगा जब पूरी फैमिली एक साथ होगी, एक दूसरे के सुख दुख को देखेंगे, सुनेंगे, तब समझेंगे। वरना पड़े रहिए अकेले उस चार दीवारी में जिसे आपने सपनों का महल समझकर बनाया था। भैया, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। इसके पीछे भागने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस। अब करते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस की बात। ब्रिटेन पर 7 दशक तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने का समर्थन किया है। रूस में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में ऑनलाइन बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी के कारण दुनिया भर में जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। केंद्र के प्रतीक इस मार्ग के पुराने नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। यह नाम जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नए सिरे से बनाया गया है। साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की। ये छात्रवृत्ति पहली बार उन सैनिकों के वंशजों और भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई जो 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगर खेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरी हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम वनडे सीरीज के साथ रैंकिंग में नंबर 1 की ताज गंवा चुकी है। जोस बटलर की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम शीर्ष पर पहुंच गई है तो न्यूजीलैंड की टीम नंबर 2 पर आ गई है। वहीं रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया तीसरे नंबर पर, इसके बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया चौथे और 5वें नंबर पर हैं। एशिया कप 2022 के सुपर 4 के 5वें मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 101 रनों से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने विराट कोहली के पहले T20 शतक की मदद से 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन बनाए। अफगानिस्तान 212 रनों के टारगेट के जवाब में 20 ओवर में 8 विकेट पर 111 रन ही बना सकी। एशिया कप T20 का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। 2 दिनों के दौरे पर वाराणसी आए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनारस में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करते हुए उनकी सहायता हेतु निर्देश भी दिए। ये रही देश, दुनिया और शहर बनारस की बातें। और अब करते हैं आज के दिन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा। 1850 में आज ही के दिन कैलिफोर्निया तीसरा अमेरिकी राज्य बना।
आज ही के दिन 1920 में अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रूपांतरित हुआ। प्रथम कंप्यूटर बग की खोज आज ही के दिन 1945 में किया गया। 1949 में आज ही के दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और आज ही के दिन यानी 9 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों में 1850 में आज ही के दिन हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म बनारस में हुआ। आज ही के दिन 1907 में भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान का जन्म हुआ। आपने अंदाज, आन, औरत, अमर और मदर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया। आज ही के दिन फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का जन्मदिन है। कारगिल युद्ध में वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म आज ही के दिन 1974 में हुआ था। ये तो रहे 9 सितंबर के इतिहास की कुछ खास बातें। और भाई टिक टिक करती घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि कमलेश अब तुम्हें जाना होगा। तो अब चलते हैं, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग बनारस के नए एपिसोड में, जिसमें होगा एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और ढेर सारी बातें। फिलहाल आज का गुड मॉर्निंग बनारस आपको कैसा लगा हमें जरूर ईमेल कीजिएगा pkldAIR@gmail.com। तो अब चलते हैं, टाटा बाय बाय, और हां दुआओं में याद रखिएगा। और 8 बजे सुनना मत भूलिएगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।